पिछड़ों के संविधान निर्माता बीपी मंडल का कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा परिनिर्वाण दिवस। देवराज यादव बबेरू। जनपद बांदा के बबेरू निवासी अखिल भारतीय यादव महासभा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष देवराज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लाइव सेशन के माध्यम से पिछड़ों के मसीहा, पिछड़ों के संविधान निर्माता, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार मंडल कमीशन समिति के अध्यक्ष महानायक डॉक्टर वीपी मंडल साहब के कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए समाज को नसीहत दी। समाज का हर जिम्मेदार व्यक्ति विवादित बयानबाजी से बचे। वर्तमान समय में यादव समाज की बढ़ती लोकप्रियता से आहत तबका यादव समाज बार बार उपेक्षित कराकर उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे धैर्य व अनुशासन में रहें, आपसी विवाद से बचे। हमारे महापुरुषों ने देश व समाज के लिए सहायता देते रहे हैं। यादव समाज वह बहादुर कौम है जिसने सदैव मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। मंडल अर्थात भारत की 52% ओबीसी जनता के संविधान निर्माता और वैचारिक हीरो। सन 1965 में बिहार के दलितों के नरसंहार पर द्रवित होकर भरी विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। उनको न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल और आंदोलन किए। सन 1978 में बिहार में दलितों को जिंदा जलाने और सैकड़ों घर फूंक देने पर संसद में दुख प्रकट करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिए और उनके घर बनवाए। 20 दिसंबर 1978 को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जनता दल सरकार ने गठन किया और इसका अध्यक्ष डॉक्टर बीपी मंडल साहब जी को बनाया गया। उन्होंने 31 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति भारत सरकार को अपनी अनुशंसा सौंपी। इसे मंडल आयोग भी कहते हैं। जन्म 25 अगस्त 1918 ही, मृत्यु 13 अप्रैल 1982। साथ ही सूबे के समस्त जनपदों के जिला अध्यक्षों को 13 अप्रैल को निर्देशित किया है कि अपने अपने जिला मुख्यालय में बीपी मंडल जी का परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे व विचार गोष्ठी आयोजित करेंगे। इस मौके पर पूर्व सूबेदार देव कुमार यादव, राकेश यादव, फौजी पंकज सिंह, अशोक यादव, अखिलेश यादव, राजकिशोर यादव, अभिनंदन यादव, सामवेद, हिमांशु मौजूद रहे। वित्त प्रदेश अध्यक्ष देवराज यादव, यादव महासभा बबेरू बांदा उत्तर प्रदेश। संवाददाता सुनील यादव। कल देश के ऐसे पुरोधा का परिनिर्वाण दिवस है जिन्होंने जीवन समर्पित देकर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर, क्योंकि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बैकवर्ड आरक्षण की जो लड़ाई लड़ी और उस पर जो सफलता उन्होंने पाई, ये देश के लिए, देश के पिछड़ों के लिए, देश की आम जनमानस के लिए अविस्मरणीय है और उनके योगदान को हम सभी लोग कभी नहीं भूल सकते। ऐसे पुरोधा, ऐसे महानायक, ऐसे अपने पूर्वजों के प्रति हम सभी को नमन करना चाहिए, सभी को याद करना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे प्रेरणा स्रोत महापुरुषों का हमेशा जो है जन्म जयंती और पुण्यतिथि, परिनिर्वाण दिवस आयोजित करना चाहिए, जिससे समाज में एकता, नैतिकता, भाईचारा कायम। समाज विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को चलाता है और जब ऐसा माहौल जहां चल रहा हो जिसमें किसी भी बड़े व्यक्ति के द्वारा निकली हुई मुंह से आवाज एक बड़े विवाद का कारण बन जाती है, ऐसे में हम सभी लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है। हमारे देश के तमाम महापुरुषों ने देश में शहादत और कुर्बानी देकर देश की एकता, अखंडता को जो स्वरूप दिया था, आज वो विचलित होता सा दिखाई दे रहा है। मैं सभी देशवासियों से, खास तौर से अपने यादव समाज से ये अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग विवादित बयानबाजी से बचें और अपने उन महापुरुषों को याद करें। यादव कौम वो कौम है जिसने देश की विभिन्न परिस्थितियों में अग्रणी भूमिका पर खड़े होकर शहादत देने का काम किया है। देश की नैतिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यादव समाज वह गौरवशाली इतिहास और मुकाम पर है जिसमें देश के तमाम बड़े स्तरों पर पहुंचकर देश का ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाने जाने वाली कौम है। यही रेजिमेंट की मांग हम लोगों की निरंतर चली आ रही है और हम देश की वर्तमान सरकार से गुजारिश भी करते हैं कि रेजिमेंट में यही रेजिमेंट का निर्माण करें, जिससे कि ये यादव समाज देश के लिए कुर्बान होती रही है और आज भी अपने हक और अधिकार के लिए ये लड़ाई निरंतर जारी रखती है। मैं देश के उस पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, दलितों और अपने यादव समाज के तमाम उन दिनों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने महापुरुषों को समय समय पर याद करते रहें, विवादों से बचें, एकता और नैतिकता को सदैव बनाए रखें, जिससे हमारा देश
हमेशा आगे बढ़ता रहे और देश में हमेशा अमन चैन और भाईचारा कायम रहे। इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज बुलवाई थी। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।